मैं ओम प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन प्रिपरेशंस पॉइंट में। और आज हम लोग बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव की, और देखेंगे पिछले वर्षों में इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? जी हाँ, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है, कथन के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, सेकंड कथन है योजना आयोग के अध्यक्ष, थर्ड है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। जी हाँ, तो आप लोगों को जैसा कि पता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसी की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। जी हाँ, तो इस प्रकार देखेंगे, जबकि योजना आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, एक और दो, एक और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जी हाँ, जो एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ये अधिनियम, जी हाँ, जो बिल होता है वो एक्ट कब बन जाता है इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, और ऑप्शन डी है जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो जो बिल होता है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति, यानी राष्ट्रपति जब अपनी सिग्नेचर बना देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ये है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। जी हाँ, तो हम लोग इस पे देखेंगे क्या है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, जो कि सही है, बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश के राजा से भारत का राष्ट्रपति का पद भिन्न है, और जबकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, जो कि गलत है। चूँकि यूएसए का जो सुप्रीमो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत का सुप्रीमो राष्ट्रपति एक तौर पर नहीं होता। कार्यपालिका का मेन जो होता है पीएम, कार्यपालिका का हेड तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है, जबकि जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री होती है, और जबकि यूएसए में जो रियल पावर होती है वो प्रेसिडेंट में ही होती है। इस प्रकार से हमारा कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, कथन सही है और कारण गलत है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। जी हाँ, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं ये बताना है। फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, थर्ड है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और फोर्थ है दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों नहीं, ये गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के नहीं होते हैं, केवल एक होते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानमंडल की उसके होते हैं, जबकि जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका हमारा बी गलत हो जाएगा। थर्ड है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल राइट है, और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये भी राइट है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। देखेंगे किसमें है 1, 3 और 4। तो इसका हमारा जो डी ऑप्शन है 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे पद का कार्यभार कौन संभालेगा? जी हाँ, यदि मान लीजिए कि मृत्यु हो जा रहा है, या तो त्यागपत्र दे रहा है, या हटाया जा रहा है उसे महाभियोग के द्वारा अंतर्गत, तो जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद पर उसका कार्यभार कौन संभालेगा?
तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उपराष्ट्रपति उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। तो जो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से उत्तर का चुनाव कीजिए। जी हाँ, फर्स्ट कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। सेकंड है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। फोर्थ है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, जो कि गलत है, क्योंकि जो संघ कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट में होती है। तो ये चूँकि गलत दिया है, जो संघ कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट में होती है। जी हाँ, किस में होती है, प्रेसिडेंट में। और जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जी हाँ, और फोर्थ, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल राइट है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो वो किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उससे 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा 2, 3 और 4। तो हम लोग देखेंगे 2, 3 और 4 किस में दिया हुआ है, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 दे दिया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा। जी हाँ, फर्स्ट है बाहरी आक्रमण का, सेकंड है आंतरिक अशांति का, थर्ड है सशस्त्र विद्रोह का, फोर्थ है सांप्रदायिक संघर्ष का। जी हाँ, तो कब घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपात का, ये हमको बताना है। तो जो राष्ट्रीय आपात का घोषणा करता है राष्ट्रपति, वो करता है बाहरी आक्रमण के आधार पे। जी हाँ, आंतरिक अशांति के आधार पर पहले था, लेकिन इसको संशोधित करके हटा दिया गया है। और सशस्त्र विद्रोह, जी हाँ, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, और सांप्रदायिक संघर्ष के बारे में नहीं है। तो इसका हमारा 1 और 3 सही है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, और जो आंतरिक शांति के आधार पर नहीं हो सकता है, जो 356 में बात की गई है, वो जब राज्य का राजतंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति, वहाँ के गवर्नर के रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जी हाँ, तो इसका हमारा जो 1 और 3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जी हाँ, महाभियोग किसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है, तो आप लोगों को पता होगा जो महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में इसकी बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा, जी हाँ, किसके द्वारा आहूत की जाती है, ये बात की गई है। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जी हाँ, आर्टिकल 108 में इसकी बात कही गई है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त बैठक की आहूत करने की बात कही तो राष्ट्रपति आहूत करता है, इसे बुलाता है। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन है राज्यपाल को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। जी हाँ, तो आपको पता होगा कि अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसका संवैधानिक अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। जी हाँ, यह उक्ति किस पर लागू होती है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, स्पष्ट बात है, राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। जबकि नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जी हाँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो उदय हुआ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ये बताना है।
तो ऑप्शन है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता होगा कि जो अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ था, प्रेसिडेंशियल प्रणाली का जो शासन का उदय हुआ संयुक्त यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जी हाँ, प्रतिभा पाटिल जी हैं जो भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा इनका जो क्रम है 13 नंबर का क्रम है। प्रतिभा पाटिल जी का राष्ट्रपति के गणतंत्र के रूप में क्रम जो है इनका कौन सा है, 13 नंबर क्रम है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जी हाँ, जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है, जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है, कौन तैयार करता है। बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वयं राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति करता है, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। जी हाँ, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की गई है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जी हाँ, जो संघीय मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है वो मानने के लिए राष्ट्रपति किसके अंतर्गत बाध्य है, किस आर्टिकल के अंतर्गत बाध्य है, ये बात कही गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए है कि आर्टिकल 74, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 86, ऑप्शन डी है 101। जी हाँ, तो जो 74 है, जी हाँ, जिसमें इसकी बात कही गई है, तो इसका हमारा जो 74 ऑप्शन हो जाएगा कि 74 आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक को, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन को, ऑप्शन सी है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं वो कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन से। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य क्या होते हैं लोकसभा में, आर्टिकल 331 के अंतर्गत, जी हाँ 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। जी हाँ, ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी है प्रशासनिक, ऑप्शन सी है न्यायिक, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अधिकार। जी हाँ, तो जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS 1991 में पूछा गया है। तो आपको पता होगा विधायी अधिकार है। कौन सी अधिकार है अध्यादेश जारी करना, एक विधायी अधिकार है। जी हाँ, इसका हमारा आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। जी हाँ, ऑप्शन है पूर्ण वीटो, ऑप्शन बी है पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी है निलंबित वीटो, अप्रोक्स डी। तो आप लोगों को पता होगा जो वीटो पावर है वो पूर्ण वीटो भी है, पॉकेट भी है, निलंबित भी है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास तीनों वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। ऑप्शन ए है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पे, ऑप्शन बी है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाए, ऑप्शन सी है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जी हाँ, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, तो आपको पता होगा जो संयुक्त अधिवेशन की बात कह रहा है किसके अंतर्गत संयुक्त आहूत किया जा सकता है, तो जो हमारा किसके अंतर्गत किया जा सकता है। जी हाँ, तो जो हमारी क्या होती है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पे, चूँकि संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की बात की जा रही है। सेकंड, एक सदन द्वारा विधेयक प्रस्तावित दूसरे सदन को स्वीकार अगर नहीं करता है। तो तीसरा है एक सदन द्वारा विधेयक को प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न कर दिया जाए। अगर कोई सदन अगर उसको 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसका हमारा जो तीनों के अंतर्गत है हमको शक्ति प्राप्त है। जी हाँ, जो तीनों हैं कि एक सदन द्वारा अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है और दूसरे सदन द्वारा इसको रद्द कर दिया जाता है, और सेकंड है कि एक सदन अगर इसको विधेयक को प्रस्तावना कर देता है लेकिन संशोधन क्या होता है दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, इस परिस्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है।
एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई अगर कार्रवाई उस पर नहीं किया जाता है फिर भी संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। तो इस प्रकार हमारा जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? ऑप्शन है बीबी गिरी जी, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ऑप्शन डी है आर वेंकटरमन। जी हाँ, तो कौन राष्ट्रपति से पूर्व में गृह मंत्री भी थे ये बताना है। तो आप लोगों को पता होगा जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे वो राष्ट्रपति से पूर्व गृह मंत्री भी थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? जी हाँ, जो अधिक से अधिक कितने दिनों तक प्रभावी में रह सकता है तो आपको पता होगा 6 सप्ताह तक। अगर अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक बात की जा रही है तो 6 सप्ताह तक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? जी हाँ, ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन सी है ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि इन सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान के में दंड की शक्ति प्राप्त है। मृत्युदंड हो, सैनिक अदालतों द्वारा दिए गए दंड हो या ऐसे मामलों पर दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, सभी में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? जी हाँ, हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी है लोकसभा को भंग करना और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। जी हाँ, तो कौन सा राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है तो आपको पता होगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। जी हाँ, जैसे कि वित्तीय बिल में आता वित्त बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक। जी हाँ, इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता, इसको अपनी सहमति देनी पड़ती है। ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? जी हाँ, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है किन परिस्थितियों में की जाती है ये बताना है। वो परिस्थिति कौन सी? ऑप्शन ए है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी है आक्रमण, ऑप्शन सी है आंतरिक अशांति और ऑप्शन डी है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा अथवा सशस्त्र विद्रोह। जी हाँ, तो आप लोगों को पता होगा जो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 352 के अंतर्गत जी हाँ राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जी हाँ, इसका हमारा डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए है नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑप्शन बी है जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी है केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाती है तो लोकसभा की जो अवधि होती है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। जी हाँ, संविधान के असाधारण परिस्थिति में भी राष्ट्रपति जो होता है को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 160, आर्टिकल 162, ऑप्शन 165 सी है जो, ऑप्शन डी है 310 यानी 310। तो किन स्थितियों में जो राष्ट्रपति होता है को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, इसकी बात कही गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो जो आर्टिकल 160 है 160 में ये बात कही गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये तो आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल राइट है, जबकि हमको असत्य बताना है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी राइट है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति बनता है। ऑप्शन सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और ऑप्शन डी है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है और इसमें असत्य बताना है। तो हमारा जो असत्य कथन कौन सा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को, जी हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। ऑप्शन बी है, लोकसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। और ऑप्शन जो डी है, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो जो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? जी हाँ, संविधान का अगर कोई उल्लंघन करता है उसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जा सकता है, ऑप्शन ए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और ऑप्शन जो डी है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो जो आपको पता होगा कि अगर कोई संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है, जो आर्टिकल 61 में बात कही गई है, तो किसके अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों द्वारा ये बात लगाई जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी है, महाभियोग द्वारा। और ऑप्शन डी है, न्यायालय से ट्रायल के द्वारा। जी हाँ, तो आप लोगों को पता होगा कि कार्य अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को उसकी कार्यावधि से पहले भी हटाया जा सकता है उसके पद से। किसके अंतर्गत हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, जो आर्टिकल 61 में इसकी बात कही गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती हैं। जी हाँ, यूपीएससी 2005 में आया है कि जो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती हैं, तो किसमें निहित होती हैं? जैसा कि ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है कैबिनेट में, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका में और ऑप्शन डी है उच्च सदन में। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिक जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप लोगों को, हम लोग संघ कार्यपालिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछले वर्ष को आए हुए क्वेश्चन को देखें, जो कि सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं IAS, यूपी PCS एंड अदर स्टेट PCS में आए हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। और इस सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ताकि हमको एक पता चले, आपका एग्जिट पोल मिले एक्सपेक्टेड, कि हमको और इसमें सुधार करने का मौका मिले। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों।